माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जीवन में हम कैसे सुखी रहे हैं, इसके लिए कुछ बिंदु हैं, उन पर विचार करते हैं। सबसे पहले हमको विचार करना है कि जीवन एक बहुमूल्य ऐसी पद्धति है जो प्रभु के द्वारा हमको दी हुई है। एक तो हमको शरीर दिया, शरीर में हमको आत्मा दी, और मस्तिष्क दिया, मस्तिष्क में विचार दिए, और हृदय में भाव दिए। अब ये बहुमूल्य शरीर हम कैसे इसको व्यवस्थित रखें, एक जीवन का उपहार है। इस जीवन के उपहार को कैसे हमको व्यवस्थित रखना है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको मैं यहाँ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम सभी को सकारात्मक वृत्ति का होना चाहिए। अगर हम सकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से हमारी सोच सकारात्मक होगी और निराशा हम तक कभी नहीं पहुंचेगी। निराशावादी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, आशावादी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो हम जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें। पॉजिटिविटी ब्रिंग्स प्लेजर इन आवर लाइफ। दूसरा यह है कि हम दूसरों की कभी भी बुराई ना करें, दूसरों की कभी आलोचना ना करें। दूसरों की जो बुराइयां हैं उनको धीमे से उन दूसरों को बताएं ताकि वो दूर हों, और उनकी बुराइयों को हम अनदेखा करें, उनके गुणों को हम देखें, उनके गुणों की तारीफ करें। हम किसी व्यक्ति के पीछे उसके बारे में गलत ना बोलें, किसी व्यक्ति के बारे में गलत ना सोचें। अपने परिवार में हम खुश रहने की कोशिश करें, बच्चों के साथ खेलें, माता पिता की सेवा करें। हम अगर कहीं किसी नशा के आदी हैं, किसी व्यसन के आदी हैं, तो उससे हम मुक्त रहें, यानी नशा मुक्त रहें। हम ज्यादा न सोचें। टू मच थिंकिंग कॉजेज ट्रेजेडी इन लाइफ। बहुत ज्यादा सोचना हमारे जीवन में दुख लाता है। हम बहुत ना सोचें। भूतकाल को भूल जाएं, बीते हुए समय को भूल जाएं, क्योंकि बीता हुआ खराब समय हमारा पीछा करता है, हमको परेशान करता है। और भविष्य की चिंता न करें। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता अभी से कर रहे हैं, और चिंता करते करते हम अपने मनो मस्तिष्क को अव्यवस्थित करते हैं, टेंशन में लाते हैं, कहीं बीपी बढ़ाते हैं। अगर हम वर्तमान को ठीक कर लेते हैं तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, और यही गीता का सार है। भूतकाल को भूल जाएं, भविष्य की चिंता न करें, और हम वर्तमान को ठीक करें। अपना जो परिवार है, परिवार को व्यवस्थित करें। कहीं परिवार के लिए कुछ भौतिक वस्तुएं हैं, उनको व्यवस्थित करें। कहीं परिवार का वातावरण है, उसे खुशहाल बनाने की कोशिश करें। और यही जो वर्तमान जीवन है, जो परिवार है, अगर परिवार सुखी है, बच्चे सुखी हैं, बच्चे व्यवस्थित हैं, तो हमारा जीवन सुखी होता है। हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं। हमारे जीवन में लक्ष्य जो हम बनाते हैं वो उदात्त होना चाहिए। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो जीवन का लक्ष्य होता है, एक तात्कालिक लक्ष्य होता है। उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उन छोटे छोटे लक्ष्य बना करके अपने जीवन में हमारी जो वर्किंग प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो जो उदात्त लक्ष्य है उस तक हम पहुंचते हैं। तो छोटे छोटे लक्ष्य कैसे बन सकते हैं, एक सोच विचार करके, और उनको प्राप्त करने के लिए जो चाबी है वो परिश्रमशीलता है, मेहनत है, कड़ी मेहनत है। और किसी से जीवन में हम उलझे नहीं,
व्यक्ति हैं उलझने की कोशिश करते हैं। आज कलयुग है, सभी हम में टांग अड़ा करके चलेंगे। हम दूसरों से दूर रहें, हम दूसरों से ना उलझें। अगर उलझ जाते हैं तो उनसे हम सुलझें। और जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं में अगर हम उलझे हैं, जकड़े हैं, तो उनसे हमको सुलझने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी जीवन में ब्रॉड माइंडेड बने। हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो सोच की दृष्टि से बहुत विशाल होना चाहिए। हमारा जो हृदय है वो भी विशाल होना चाहिए। अगर हृदय हमारा विशाल है तो हम दूसरों को स्थान दे सकते हैं, दूसरों की केयर कर सकते हैं। इट मीन्स हमको लार्ज हार्टेड होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। साथ में जो हमारे जीवन में दूसरा भगवान है, दूसरा भगवान माने प्रकृति है। हम प्रकृति की रक्षा करें, सुरक्षा करें, उसका संरक्षण करें, प्रकृति की गोद में जाकर के उसका आनंद लें और जीवन में हम मीठा बोलें। हमारी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए, दूसरों के लिए सुखदायी होनी चाहिए। हम दूसरों के संबंध में कभी भी कड़वा न बोलें। हम विचार करें, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा परिवार अगर व्यवस्थित है, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित है और हमारी सोच सकारात्मक है, और जो बिंदु मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर वे बिंदु हमारे जीवन का अंग बन जाएं, तो निश्चित रूप से हम खुश रहेंगे। और यही जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है। इस मंत्र का अगर हम जाप करें, इन सब चीज़ों को जीवन में हम फॉलो करें, तो निश्चित रूप से हम सुखी जीवन, व्यवस्थित जीवन और ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, जी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर सचिन ने अपना योगदान दिया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।